प्राचीन समय की बात है। शनिदेव अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। उनकी दृष्टि इतनी कठोर मानी जाती थी कि जिस पर उनकी नजर पड़ जाती वह संकटों से घिर जाता। बड़े बड़े राजा और योद्धा भी उनकी दृष्टि के प्रभाव से नहीं बच पाते थे। उनकी इस शक्ति के कारण उनके मन में अहंकार का वास हो गया था। एक दिन शनिदेव ने सोचा, मेरी शक्ति का लोहा सभी मानते हैं, लेकिन मुझे और अधिक प्रभावशाली बनने के लिए उन लोगों पर भी अपनी दृष्टि डालनी चाहिए जो मुझसे डरते नहीं। ऐसा सोचते हुए वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इधर उधर घूमने लगे। इसी बीच उनकी नजर हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी अपनी भक्ति और सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा श्री राम के कार्यों में लगे रहते थे और अपने भक्तों की रक्षा करते थे। शनिदेव को लगा कि हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डालकर वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के पास जाकर कहा, हे वानर, मैं तुम पर अपनी दृष्टि डालना चाहता हूं। देखते हैं कि तुम मेरी शक्ति का सामना कैसे करते हो। हनुमान जी मुस्कुराए और विनम्रतापूर्वक बोले, हे शनिदेव, आपकी शक्ति अपार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ पर अपनी दृष्टि डालने का विचार छोड़ दें, क्योंकि मैं तो श्री राम का भक्त हूं और उनके कार्यों में लीन हूं। शनिदेव ने हनुमान जी की बात को अनसुना कर दिया और अपनी दृष्टि डालने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर शनिदेव को जकड़ लिया। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर जंगलों में खींचना शुरू कर दिया। शनिदेव को कई बार पत्थरों और पेड़ों से टकराते हुए अत्यधिक कष्ट हुआ। वे बार बार माफी मांगने लगे। इसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को अपने कंधे पर उठा लिया और आकाश में उड़ने लगे। शनिदेव को इतनी ऊंचाई और गति से डर लगने लगा। वे चिल्लाने लगे, हे हनुमान, मुझे छोड़ दो, मैं आपकी शक्ति को पहचान गया हूं। हनुमान जी ने उनकी विनती को अनसुना करते हुए कहा, आपको यह समझना होगा कि आपकी शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए होना चाहिए। जब तक आप यह नहीं मानते, मैं आपको मुक्त नहीं करूंगा। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी ने शनिदेव को दिखाया कि कैसे धरती पर लोग उनकी कुदृष्टि के कारण परेशान होते हैं। उन्होंने कहा, देखिए, आपकी कठोर दृष्टि ने इन निर्दोष लोगों को कितना कष्ट दिया है। क्या यह सही है? शनिदेव को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा। वे बोले, हनुमान जी, मुझे क्षमा करें। मैं समझ गया कि मेरी शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। हनुमान जी ने उन्हें नीचे उतारा और कहा, अब आप मुझे वचन दीजिए कि आप अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करेंगे। शनिदेव ने यह वचन दिया और हनुमान जी से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद शनिदेव ने वचन निभाने के लिए अपनी दृष्टि का दुरुपयोग बंद कर दिया। वे हनुमान जी के पास लौटे और बोले, हे महावीर, आपकी शिक्षा ने मुझे सही मार्ग दिखाया है। मैं यह वचन देता हूं कि जो भी आपकी पूजा करेगा, उसे मेरी कुदृष्टि का कोई भय नहीं होगा। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, यह सत्य है, जो भी मेरी पूजा और राम नाम का जाप करेगा, वह आपकी दृष्टि से सुरक्षित रहेगा। तब से यह मान्यता बनी कि हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को शनिदेव की कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार शनिदेव ने हनुमान जी से विनम्रता और सही आचरण का पाठ सीखा। यह कथा हमें सिखाती है कि असली शक्ति विनम्रता में है और अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाता है। जो शक्ति को सही दिशा में उपयोग करता है, वही सच्चा शक्तिशाली होता है। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।